नवरात्रि के 9 दिन जब पूरे हो जाते हैं तो 10वें दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, जिसे हम दशहरे के नाम से भी जानते हैं। इस बार दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा और ये जो पर्व होता है बुराई पर अच्छाई की प्रतीक का पर्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर हम कुछ खास उपाय करते हैं तो हमारी जिंदगी में जितनी भी दिक्कत परेशानी है वो दूर हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कोई भी आर्थिक समस्याएं आ रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको धन संबंधित समस्याएं आ रही हैं तो आपको दशहरे वाले दिन एक झाड़ू लेना है और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना है। और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के बाद उस झाड़ू को आपको मंदिर में दान देना है। इससे आपकी जिंदगी में धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपकी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। वहीं अगर जो लोग मुकदमे में उलझे हैं, लीगल मैटर्स से परेशान हैं, उनके कोर्ट बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं लेकिन उन्हें उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो दशहरे वाले दिन आपको क्या करना है, आपको शमी के पेड़ के नीचे दिया जलाना है। इससे जितने भी लीगल मैटर्स हैं वो आपके धीरे धीरे सॉर्ट होने शुरू हो जाएंगे और अगर मुकदमे में कोई गलत इल्जाम आप पर लगा है तो वो भी आपके ऊपर से हट जाएगा। अगर आपको लगता है आपके घर में बहुत नेगेटिविटी हो रही है, बात बात पर कलह होती है, घर वालों के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा है और आपको खुद भी बहुत नेगेटिव फील होता है, तो दशहरे वाले दिन आपको अपने घर के मेन डोर पर नींबू मिर्ची जरूर लटकानी चाहिए। इससे घर में नेगेटिविटी कम होती है, नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में एंटर नहीं कर पाती हैं और आप धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। वहीं अगर आपको लगता है कि कैश फ्लो आपका रुका हुआ है या कहीं पैसा अटका हुआ है, धन अटका हुआ है, किसी ने आपकी पेमेंट करनी है, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो दशहरे वाले दिन आपको 5 हल्दी की गांठें जो है माँ लक्ष्मी को अर्पित करनी है और अपना पैसा वापस प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना करनी है। साथ ही आपको पूरे घर में 11 दिए जलाने हैं और आपको एक दिए में 2 लौंग के जोड़े जो हैं वो भी रखने हैं। इससे भी आपका रुका हुआ धन जो है वो आना शुरू हो जाता है, कैश फ्लो आपका नॉर्मल हो जाता है। वहीं अगर आपको लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो दशहरे वाले दिन आप किसी भी माता रानी के मंदिर जाइए, वहाँ सुहाग का सामान अर्पित कीजिए और अपनी सक्सेसफुल मैरिज के लिए आप प्रेयर कीजिए। ऐसा करने से आपकी लाइफ में, मैरिज में जितनी भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हैं वो धीरे धीरे सॉर्ट होनी शुरू हो जाती है और अंडरस्टैंडिंग जरूर बढ़ती है। अगर आपको लगता है कि घर वालों में आपस में प्यार नहीं है या छोटी छोटी बातों पे मन मुटाव हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस दिन आपको अपने जो घर का जो वाटर फिल्टर है उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की आप डाल दीजिए और